सर ये दो आप धरना देख रहे हो, ये कोई सियासी पार्टी का धरना नहीं है, ये हिंदू कम्युनिटी है, यहाँ के हिंदू बरादरी, और यहाँ पे लाखों की तादाद में हिंदू बरादरी रहती है। क्योंकि वो जो गए थे वो तारकीन वतन, उनको भी सुहाने ख्वाब दिखाने की कोशिश की गई और वहाँ पे जाके उनको कत्ल कर दिया गया। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये जो धरना है, ये जो आए निकले हुए हैं, इसीलिए निकले हैं क्योंकि जो जुल्म और जाति का सिलसिला वहाँ पे शुरू हुआ है। तो इन्होंने भी दुनिया को दिखाना है कि इस वक्त भारत में क्या चल रहा है। वहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी जो है, जो माइनॉरिटीज में जो सिख आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, वो नहीं, बल्कि ये जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो दलित हैं उनके साथ जिस तरह ज़्यादती की जा रही है। आरएसएस का एक एजेंडा है और वो एजेंडा सबके सामने आया हो चुका है, और ये वज़ीर आज़म इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये एजेंडा जो है आरएसएस का पूरी दुनिया के सामने लाया। जिस तरह वो वहाँ पे अखंड भारत का जो नारा लगाया जाता है, हालांकि मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूं, मेरी जितनी भी वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी से रब्ता होता है या यहाँ पे हम देखते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो है हज़ारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, वो इस आरएसएस के नज़रियात के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि भारत इन नज़रियात पे नहीं बना था, लेकिन अब मोदी की वहाँ पे मोदी ने जब से मनसब संभाला है, तो वहाँ पे रहना जो है आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया जो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं समझता हूँ, मैं हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि जो हमें लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है भारत के साथ, क्योंकि जो नज़रिया, जो सोच आरएसएस इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है, तो आप ये समझे कि उनका बच्चा मोदी जो है उनको बारूद बना रहा है, और मुस्तक़बिल में उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं पहले सिख सहाफ़ी हरमीत सिंह। इनसे बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो जनरल असम्बली में खिताब किया, उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि जो इमरान खान ने जनरल असम्बली में खिताब किया, उस हवाले से क्या कहते हैं? हाँ देखो, वज़ीर आज़म इमरान खान का पिछला खिताब था या आखिरी खिताब, वो मुसलसल, क्योंकि अगर देखा जाए इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, क्योंकि इस वक्त इज़राइल की अगर हम बात करते हैं तो इज़राइल ऑलरेडी मुस्लिम ममालिक इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। इस वक्त फ़लस्तीन भी एक दोहराए पे खड़ा है, वो भी यही सोच रहा है कि जो मुस्लिम ममालिक उसके स्टैंड में थे वो आज अलग हो रहे हैं, और इसका वक्त सिर्फ अगर उसकी उम्मीदें हैं तो वो पाकिस्तान से वाबस्ता है, तुर्की, दीगर ममालिक के साथ सब उसके साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। इसी तरह कश्मीर का जो इशू है, क्योंकि जैसे अरबन कंट्रीज़ ने इस इशू को एक्सेप्ट कर लिया, यानी इज़राइल के सामने सर झुका दिया, तो उसके साथ कश्मीर का जो इशू था उसमें भी थोड़ी सी अगर हम देखें तो लड़खड़ाहट जो है वो एक ऐसी चीज़ सामने आई कि जो एक जिस तरह एक आज़ादी की एक लहर थी किस तरह तेज़ी से जारी है, वो उसी तरह हम देख रहे हैं कि वो जो नौजवान है, वो जो एक जज्बा है, चाहे फ़लस्तीन के नौजवान है चाहे कश्मीर के, उनका जो जज्बा है वो थोड़ा सा मालिन पड़ गया है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, आप देखें कि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत में जिस तरह जुल्म का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि 11 जो तारकीन वतन थे, जो पाकिस्तानी शहरी थे, जो वहाँ पे गए, जिस तरह उनके को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, और उनकी मीडिया के मुताबिक कि ये बिल्कुल ख़ुदकुशी थी, उनको जो है वो उन्होंने ख़ुदकुशी की है। बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उनकी जो बहन थी उसका नाम था श्री मुक्ति उनका नाम था, आई थिंक। तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधा जाके जो बदनाम ज़माना एजेंसी है उस पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये मर्डर जो है उन्होंने किया, और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि जो हिंदू यहाँ से जाते हैं तो उनको जासूसी के लिए लगाया जाता है, लेकिन जब वो इनकार करते हैं उनको कत्ल किया जाता है। ये वहाँ के जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो जनरल असम्बली में खिताब किया, कश्मीर होने का हक, कश्मीर का सफ़ीर होने का हक अदा कर दिया, उस हवाले से क्या कहते हैं? मैं उसी बात पे आ रहा था। जिस तरह ये दो आप धरना देख रहे हो, ये कोई सियासी पार्टी का धरना नहीं है, ये हिंदू कम्युनिटी है, यहाँ के हिंदू बरादरी, और यहाँ पे लाखों की तादाद में हिंदू बरादरी रहती है। तो ये जो यहाँ पे आए, इनका मकसद एक ही है, क्योंकि जिस तरह मैं उसी पे भी जाऊँगा, क्योंकि आपके जो नाज़रीन उनको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि शरीयत के हवाले से जो बिल पेश किया गया था, एक मुतनाज़ा बिल था कि जहाँ पे अक़लियतें रहती हैं वो पाकिस्तान भारत आ सकती हैं। लेकिन आप देखें कि वो बिल था सिखों के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, क्रिश्चियन के लिए, हिंदुओं के लिए। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह भारत ने जिस तरह तासुर दिया पूरी दुनिया में, एक शोशा फैला, तो आप वो आपके सामने हैं, क्योंकि वो जो गए थे वो तारकीन वतन, उनको भी सुहाने ख्वाब दिखाने की कोशिश की गई और वहाँ पे जाके उनको कत्ल कर दिया गया। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये जो धरना है, ये जो आए निकले हुए हैं, इसीलिए निकले हैं क्योंकि जो जुल्म और जाति का सिलसिला वहाँ पे शुरू हुआ है, तो इन्होंने भी दुनिया को दिखाना है कि इस वक्त भारत में क्या चल रहा है। वहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी जो है, जो माइनॉरिटीज़ में जो सिख आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, वो नहीं, बल्कि
कि ये जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी जिस कर्ब जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो दलित हैं उनके साथ जिस तरह ज़्यादती की जा रही है, आरएसएस का एक एजेंडा है और वो एजेंडा सबके सामने आया हो चुका है। और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये एजेंडा जो है आरएसएस का पूरी दुनिया के सामने लाया। जिस तरह वो वहाँ पे अखंड भारत का जो नारा लगाया जाता है, हालांकि मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूं, मेरी जितनी भी वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी से रब्ता होता है या यहाँ पे हम देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो है हज़ारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में वो इस आरएसएस के नज़रियात के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि भारत इन नज़रियात पे नहीं बना था। लेकिन अब मोदी की वहाँ पे मोदी ने जब से मनसब संभाला है तो वहाँ पे रहना जो है आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया जो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं समझता हूँ, मैं हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि जो हमें लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है भारत के साथ, क्योंकि जो नज़रिया जो सोच आरएसएस इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है, तो आप ये समझे कि उनका बच्चा बच्चा मोदी जो है उनको बारूद बना रहा है और मुस्तक़बिल में उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। ठीक है, मोदी की तरफ से कश्मीर पे जुल्म सितम जारी है, 1.5 साल हो गया वहाँ कर्फ्यू नाफिज है। हाँ साहब जनरल असम्बली में जाते हैं, कश्मीर पे बात करते हैं, जहाँ भी जाते हैं कश्मीर पे बात करते हैं। हाँ साहब कहते हैं मैं कश्मीर का वकील हूँ, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक अकेले बैटिंग कर रहा है। मुस्लिम ममालिक आपके सामने दोहरे चेहरे हैं। मैं लास्ट वीडियो में भी आपकी ये कह चुका था कि जिस तरह जिस दिन आर्टिकल 370 का ख़ात्मा कर दिया गया, उसके बाद आपने देखा होगा मोदी को उसी दिन अरबियन कंट्रीज़ में हर सिविलियन अवार्ड दिया गया था। तो वहाँ पे तो आपको ये नज़र आ रहा है एक प्लेटफार्म पे एक ही मुल्क अकेले खेल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत इस वक्त एक मजबूत मुल्क उभर के आया है, क्योंकि एक हर जगह हर मुल्क के मफादात होते हैं। इस वक्त आपने जिस तरह देखा कि जिस तरह अरबियों के इजराइल के साथ मफादात का सिलसिला चल पड़ा है, वो एक अलग इशूज़ पे कभी बात करेंगे, लेकिन हर मुल्क अपने मफादात को देखता है। तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल जिस तरह लड़ रहा है, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है कि कश्मीरियों की जो मजलूम जो कश्मीरी हैं उनकी आवाज़ किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे दबाने की तो कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया को डट के बता रहा है कि हम अपने मजलूम कश्मीरियों के साथ हैं। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पहले अगर कुछ वज़ीर-ए-आज़म इस पर जिस तरह भुट्टो साहब ने भी इसमें अपना काफ़ी किरदार था उनका, लेकिन उसके बाद बड़ा ये मदम सी ये तहरीक चल पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब जिस तरह दबा के रखे हैं, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया को वो राग़िब कर चुके हैं। इससे पहले इंटरनेशनल मीडिया का कोई फोकस नहीं था कि कश्मीर कोई इशू भी है। आज तो अगर आप देखें तो CNN, BBC उनका फोकस है कश्मीरियों पे और वहाँ पे होने वाले मुजालिम पे। जितने भी मजालिम हो रहे हैं वो दुनिया के सामने आ रहे हैं। यही चीज़ है कि इसको जितना भी हम हाईलाइट करेंगे तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के सामने हमारी कोशिश है। हम अपना एक जो है हम अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, भारत अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है, लेकिन जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म जिस प्लेटफॉर्म पे खेल रहा है यकीनन ये काबिल तहसीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, यहाँ आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, भारत में 11 हिंदुओं को कत्ल किया गया, उस हवाले से क्या कहते हैं? उस हवाले से तो हम ये कहते हैं कि जो ज़ालिमाना हरकत इंडिया ने की हुई है तो उसके ख़िलाफ़ इधर हिंदू बरादरी आई हुई हैं। इसलिए आई हुई हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म उधर हुआ है उसका अज़ाला होना चाहिए, उसका जवाब मोदी ने देना चाहिए कि ये क्यों ऐसे हरकत करते हैं। अगर ऐसे हरकत होते हैं तो अपनी मिनारिटी को सेफ़ नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मिनारिटी उधर जाती हैं तो उनको भी सेफ़ नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें उनको ये लेकिन जो हिंदू है लेकिन जो मोदी साहब हैं वो तो कहते हैं कि कोई भी यहाँ भारत में आए उसे राइट मिलेंगे, कोई भी यहाँ आए उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, दोहरी शरीयत का कानून पास किया। तो क्या कहते हैं? तो उसके हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि जो मोदी साहब ने कहा है कि इधर आएँ आपको शरीयत मिलेगी, तो अगर ऐसे शरीयत हमें देना चाहते हैं तो हमें तो उससे बेहतर ये है कि इधर हम खुश हैं। पाकिस्तान में हमें कोई मसला नहीं है, ना हिंदू को है, ना सिख को है, ना तमाम मिनारिटी को उधर कोई इशू नहीं है जो वो समझते हैं। अगर ऐसे शरीयत उधर देना चाहते हैं कि हमारे लोगों को उधर बुला के और उधर उनकी कत्ल करना चाहते हैं और उनको शहीद करना चाहते हैं, तो ऐसी शरीयत हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मोदी ने कश्मीर पे जो जुल्म सितम जारी है, अब अपनी ही हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने कत्ल कर दिया। कश्मीर पे जो बर्बरियत जारी है उस वाले से क्या कहते हैं? तो कश्मीर का इशू तो ये है कि एक तो उन्होंने कितने अरसे से उधर कर्फ्यू लगाया हुआ है, एक तो ये जुल्म वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कश्मीर जो है ना वो मुतनाज़ा बना हुआ था, वो उस पर उन्होंने जबरन अपना मुसलत किया हुआ है। अब अगर उसके ख़िलाफ़ हम ये कहते हैं कि ये कश्मीर जो है ना ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। 73 से देखें आप, इंडिया और कश्मीर का मसला चल रहा है और पाकिस्तान का हिस्सा वो नहीं मानते हैं।
تو اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اس پہ جو سلوک کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان سے محبت کے بارے میں اور پاک آرمی سے محبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو پاکستان تو ہماری جان ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے بابا گرو نانک کا ادھر جنم ہوا ہے، تو ہماری تو جان سے بھی زیادہ ہیں۔ جس طرح آپ کا مکہ ہے، اسی طرح ہمارا پاکستان جو ہے نا وہ ہمارا دیش ہے، ہم اس کو دل سے چاہتے ہیں، اور پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے اور مال بھی حاضر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب جنرل اسمبلی میں خطاب بھی کیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب جو ہے نا وہ ہمارا لیڈر ہیں، اور سچا لیڈر ہیں، ایماندار لیڈر ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جو اس کا ویژن ہے، جو اس کا منشور ہے، ہم اس کو فیسیلیٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمارا جو کمیونٹی کا، مینارٹی کمیونٹی کا جو اس نے خیال رکھا ہوا ہے وہ اور کسی نے نہیں رکھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران کشمیر پہ بہت زور دیا، جیسے لاسٹ ٹائم بھی کشمیر پہ بہت زور دیا تھا، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ تو کشمیر ایسا ایشو ہے نا، میں نے تو آپ کو کہہ دیا ہے کہ جو ہمارا برسوں سے، جو 73 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے نا، وہ تو متنازع ایک یہ تھا، فیصلہ تھا۔ اگر وہ اقوام متحدہ کا فیصلہ نہیں مانتے ہیں تو اس میں جو ہے اقوام متحدہ کو بھی بولنا چاہیے کہ وہ جو ہے نا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ابھی ظلم بھی نہ کریں۔ انڈیا کو بھی ہم کہتے ہیں، اور پاکستان جو ہے نا وہ کشمیر میں رہے گا، اور کشمیر پاکستان کا رہے گا۔ عمران خان صاحب جو کشمیر کا مقدمہ لا رہے ہیں، ہمیشہ جہاں جاتے ہیں کشمیر کی بات کرتے ہیں، کشمیر کے سفیر بنے ہوئے ہیں، تو خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ تو خان صاحب نے تو اپنا ویژن اس نے تو ظاہر کیا ہوا ہے میڈیا پہ بھی اور بین الاقوامی خطاب میں بھی۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان پہ ہم ایسے بات کریں گے کہ وہ تمام دنیا کو لے کے چلتا ہے، تمام ممالک کو۔ انہوں نے اپنا ایک پلیٹ فارم دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ کشمیر جو ہے نا وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ ہے۔ خان صاحب کی محبت کے بارے میں کچھ کہہ دیں؟ خان صاحب تو ہماری جان ہے۔ تھینک یو سو مچ۔